हेलो दोस्तों, ये कहानी प्रेम और पुनर्जन्म की है। एक गांव था जो नदी के किनारे बसा हुआ था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर तक फैले खेत थे। इस गांव में आशा नाम की एक 30 साल की युवती रहती थी। वह सुंदर, शांत और गहरी आंखों वाली थी। 2 साल पहले एक सड़क हादसे में उसके पति आरव की मृत्यु हो गई थी। तब से आशा बिल्कुल अकेली हो गई थी। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे। विधवा होना जैसे उसके लिए कोई पाप हो गया था। उसका घर नदी के पास एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में था। वह दिन भर खेतों में काम करती, नदी से पानी लाती और रात को चुपचाप अपने दुखों में डूबी रहती। उसकी आंखों में एक प्यास थी, प्यार की, अपनापन की, जिसे कोई समझ नहीं पाता था। एक दिन गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि एक युवा साधु नदी किनारे आए हैं। उनका नाम था विवान। लगभग 32 साल के, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, लंबी जटाएं, हल्की दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और माथे पर चंदन का तिलक। उनकी मुस्कान इतनी शांति भरी थी कि जैसे वे दुनिया की हर चिंता से मुक्त हों। विवान हर सुबह बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते। गांव वाले उन्हें देखने और आशीर्वाद लेने जाते। आशा उन्हें दूर से ही देखती थी। वह पास नहीं जाती क्योंकि उसे डर था। लोग क्या कहेंगे? एक सुबह जब आशा नदी से पानी भर रही थी, उसकी नजर विवान से टकराई। विवान ने ध्यान से उसकी ओर देखा और कहा, बेटी नहीं, बहन, तुम रोज यहां आती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कहीं और खोजती हैं। क्या परेशानी है? आशा चौंकी। उसने धीरे से कहा, मेरा जीवन जैसे थम गया है। कोई साथ नहीं, कोई खुशी नहीं। मेरे दिल की प्यास को कोई समझ ही नहीं पाता। विवान ने गहरी सांस ली और कहा, प्यास सिर्फ पानी की नहीं होती, दिल की भी होती है। और यह प्यास तब तक जलती है जब तक कोई उसे महसूस न करे। आशा की आंखें भर आईं। वह पहली बार खुद को सुना हुआ महसूस कर रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। आशा ने अपने जीवन की बातें साझा कीं। विवान ने उसे समझाया कि दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ होता है। तुम अब भी पूरी हो। तुम्हारे अंदर एक ताकत है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। एक दिन जब मौसम बिगड़ा, बारिश जोरों से होने लगी। नदी उफान पर थी। आशा अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी थी। तभी उसे विवान की चिंता हुई। क्या वो इस बारिश में वही है? वह एक पुरानी छतरी लेकर भागी और नदी किनारे पहुंची। वहां विवान बरगद के नीचे पूरी तरह भीग रहे थे, ध्यान में मग्न। आशा ने छतरी उनके ऊपर कर दी और कहा, आप बीमार पड़ जाएंगे, कृपया मेरे घर चलिए। विवान थोड़े हिचकिचाए, लेकिन उसकी आंखों में चिंता देखकर मान गए। झोपड़ी में बहुत सादगी थी। एक मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन और एक पुराना लकड़ी का पलंग। आशा ने आग जलाई, उन्हें सूखा कपड़ा दिया और चाय बनाई। दोनों चुपचाप बैठे थे। सिर्फ बारिश की आवाज थी और एक अनकहा जुड़ाव। थोड़ी देर बाद आशा ने कहा, आपके आने से मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो गया है। विवान ने उसकी ओर देखा और कहा, आशा, मैंने जीवन को त्याग कर साधु का रास्ता चुना था, लेकिन तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे लगता है कि मैं फिर से जीवित हूं, इंसान हूं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विवान को लौटना मुश्किल था, इसलिए वह वहीं रुक गए। रात गहरी होती गई। एक अनकहा आकर्षण, एक अनदेखा जुड़ाव दोनों के बीच पनप रहा था। आशा ने धीरे से विवान का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या आपने कभी किसी को बहुत पास से महसूस किया है, जैसे अब मैं आपको कर रही हूं? विवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। उस रात बारिश की बूंदों के बीच दोनों एक दूसरे को गले लगे। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक मिलन था। आशा की वो सालों की अधूरी प्यास उस रात बुझ गई। सुबह बारिश थमी। विवान ने आशा से कहा, मुझे अब जाना होगा। मैं साधु हूं, मेरा रास्ता अलग है, लेकिन जो प्रेम तुम्हारा अधिकार था वो तुम्हें दिया। आशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी। आपने मुझे फिर से जीना सिखाया विवान।
मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। नवीवान मुस्कुराए और चले गए। गांव वालों को कभी नहीं पता चला कि उस रात क्या हुआ, लेकिन अब आशा बदली हुई थी। उसकी मुस्कान में जीवन था, उसकी आंखों में चमक थी। लोग कहते थे शायद साधु ने कोई चमत्कारी आशीर्वाद दिया, लेकिन आशा जानती थी वह चमत्कार नहीं था, वह प्यार था। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।